वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ स्किन के हवाले से। मौसम बदलते हैं, हम खुश तो बहुत होते हैं कि बरसात का मौसम है, हमारी ज़मीन जहाँ हरी भरी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं जो बरसात अपने साथ लेकर आता है। नहीं मतलब बरसात के मौसम में लेकिन जो स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेजर हो जाते हैं। बेसिकली इस मौसम में चाहे वो बारिश हो, तेज़ धूप हो, हवा में जो ह्यूमिडिटी का फैक्टर है उससे भी फिर आपको हेयर फॉल का मसला शुरू हो जाता है। इनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। आज हम जानेंगे कि हमने इस मौसम में अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करनी है और जो इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं उनको किस तरह से कैटर करना है। हमारे साथ डॉक्टर महानूर रियाज मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू मिस डॉक्टर महानूर, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम ऑल गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर महानूर, मौसम ऑब्वियसली बदलता है, हर बदलते मौसम के साथ स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब ये जो स्पेसिफिकली हम बरसात के वेदर की बात कर रहे हैं, क्या इश्यूज होते हैं नॉर्मली? जनरली इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्किन ऑयली हो जाती है। आपकी ऑयली स्किन का ज़्यादा कॉमनली प्रॉब्लम है। उसके बाद एक्नी, क्योंकि ऑयली स्किन जब आपकी होती है तो डेफिनेटली आपको एक्नी का और पिंपल्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है इससे रेलेवेंस में। और स्वेटिंग के इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें भी आप ये कि हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रेज हो जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो है वो ह्यूमिडिटी की वजह से जो आपका क्या कहते हैं बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू होता है। इनफैक्ट पोस्ट कोविड हेयर फॉल बहुत ज़्यादा आजकल लोग फेस कर रहे हैं। तो दीज आर सम इश्यूज जो आजकल जर्नली कॉमनली रिपोर्ट होते हैं और आजकल लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। ये जो स्किन के ऊपर रैशेस अक्सर आ जाता है, आप आजकल हम देखते हैं, आपने क्योंकि गर्मी का भी जिक्र किया तो आपने कुछ चीजें मेंशन भी की हुई थी और ये मेल फीमेल्स में कॉमन है, बच्चों में भी है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? इसकी बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इशू है वो ये है कि हाइजीन जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड जो इसमें क्या कहते हैं इन्फेक्शन वहाँ पे ज़्यादा जाहिर है, जहाँ पे उसे मॉइस्ट क्या कहते हैं कल्चर मिलेगा वो वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस मौसम में स्पेसिफिकली ये कि आपको क्योंकि जाहिर है नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो उसके चांसेस जो सर्वाइवल हैं इन्फेक्शन के वो ज़्यादा हो जाते हैं और वो रैपिडली स्प्रेड हो जाता है। तो फॉर दैट रीज़न इसलिए ये ज़्यादा होते हैं। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली ख्याल करना चाहिए वो ये कि एक तो लूज़ अपनी ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा टाइट ना रखें क्योंकि ऑब्वियसली उससे वो ये होता है कि वो चांस ज़्यादा होता है उसके स्प्रेड का। फिर उसके बाद अपने हाइजीन मेंटेन करें। यू शुड टेक शावर ट्वाइस क्योंकि आजकल मौसम इस तरह का है, तो उसमें यह है कि हाइजीन का बेसिकली ज़्यादा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। वो आपको ये है कि उसमें टॉपिकल और जो ओरल क्या कहते हैं एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं। डाइट का भी कोई ताल्लुक है इससे? डाइट का इससे इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादा मैं बता रही हूँ कि जो इन्फेक्शन है उसका स्प्रेड उस वक्त होगा अगर ड्राई इन्वायरमेंट मिलेगी, वो स्प्रेड नहीं होगा। तो बेसिकली इसका ह्यूमिडिटी और उससे ज़्यादा ताल्लुक है कि वो स्प्रेड इन ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मानू, ऑब्वियसली हम स्किन से बात करें तो बाल हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात हो। ये वेदर ऐसे बदल रहा है, उसमें हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा होता है। सो हेयर फॉल के हवाले से आप क्या सजेस्ट करें? हेयर फॉल के अंदर ये है कि बेसिकली इसमें हमारे पास हेयर फॉल में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं कि स्पेसिफिकली जैसे अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हो रहा है या आपको जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या फिर आपको मौसम की वजह से हो रहा है। अब ये तीनों चीज़ों में अब हम स्पेसिफिकली क्योंकि मौसम से रेलेवेंट बात कर रहे हैं तो इसमें ये होता है कि अगेन एक ये चीज़ आ जाती है कि हाइजीन का एक हमें उसकी मेंटेनेंस रखनी चाहिए। ऑल्सो दैट क्योंकि हम जाहिर है ये मौसम ऐसा है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है, आपकी न्यूट्रिशनल लॉस ज़्यादा होता है, नॉर्मल उससे ज़्यादा होता है। और स्पेसिफिकली आजकल क्योंकि कोविड की भी सिचुएशन चल रही है तो बहुत ज़्यादा क्योंकि लोगों को एकदम से वीकनेस एंड फ्लक्चुएशन उसमें आती है आपकी हेल्थ के अंदर। तो ये है कि आप मल्टीवाइटामिन्स का इंटेक करें। उसके अलावा ये कि शैम्पूज़ जो हैं वो हमें केमिकल बेस्ड नहीं यूज़ करने चाहिए। वी शुड ट्राई कि हम मेडिकेटेड जो शैम्पूज़ हैं जिनमें कम केमिकल कंपोनेंट है उसको इस्तेमाल करें ताकि ये कि हमें उसके नुकसान जो हैं वो ज़्यादा ना हो। बाल जो गिर जाते हैं ये दोबारा उग भी सकते हैं? मतलब अगर बाल किसी के पतले जैसे कहते हैं ना, बड़े पतले हो गए बाल, दोबारा आ भी सकते हैं? ऐसा होता है? आप अपने
शैम्पू चेंज करें या डाइट वगैरह या बेसिकली जो बाल गिर जाते हैं वो तो नहीं आते वापस, लेकिन अच्छा। ये है कि हाँ जो आपके करंट बाल होते हैं उनको फर्दर फॉल से हम रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर मानो जब हमारे बाल गिरते हैं तो हमारे पास छोटे छोटे बेबी हेयर्स तो होते हैं, मतलब वो जो गिर गए तो अगर वो ना आए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक्चुअली हेयर का एक साइकिल होता है, ठीक है। वो जब अपना कंप्लीट करता है फॉल हो जाता है, देन द अदर हेयर माइट ग्रो। लेकिन उसमें यह है कि इसमें भी मैं वही बता रही हूँ कि जो बेबी हेयर्स हैं उनकी डेंसिटी इसीलिए कम होती जाती है क्योंकि उनको उस तरह नरिशमेंट नहीं मिलती। आप देखें जब भी आपके बाल गिरते हैं और आप वो कहते हो कि जिस तरह बेबी हेयर्स हैं, वो पहले वाले बाल अगर थिक होते हैं तो ये वाले थिन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये होता है कि इसके लिए हमें सप्लीमेंटल सपोर्ट एज वेल एज ट्रीटमेंट्स जो कि हमारे पास होते हैं अवेलेबल, उनको उसमें इनकॉर्पोरेट। अच्छा, वो लोग जो कह रहे हैं हम बालों को ज्यादा डिस्कस करें, बाल मसला ही है, बहुत से लोगों का मसला है भाई, क्या करें। तो वो लोग जो कि पोस्ट कोविड डिसीज का शिकार हुए हैं और जिनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको क्या मशवरा दें? हाँ, वन ऑफ देम, और बहुत सारे लोग हैं, उनको मशवरा दे दें, वो क्या करें? जो हो गया वो तो हो गया, अब क्या करें? उसमें बेसिकली ये है कि कोविड के बाद ज़्यादा इसलिए हेयर फॉल फील हो रही है कि ये जब भी हमारी बॉडी इवन किसी भी डिजीज से, जॉन्डिस हो, आपको कोई मलेरिया हो जाए, तो आपकी पोस्ट डिजीज जो है वो आपको एक रैपिड हेयर फॉल 2 to 3 मंथ्स के अंदर जो है वो फेस करना पड़ता है। अच्छा। तो क्योंकि आपकी बॉडी एक्सट्रीम स्ट्रेस में जाती है, उसके लिए ये कि आपको सिमिलरली वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि मल्टीविटामिन की सपोर्ट एज वेल एज जिस तरह आपकी बॉडी के लिए नरिशमेंट ज़रूरी है, सिमिलरली आपके बालों के लिए भी नरिशमेंट ज़रूरी है। एंड यू शुड गेट अ ट्रीटमेंट फॉर देम, कि आप उसको ट्रीट करवाएं ताकि स्पेसिफिकली टारगेटेड एरिया के अंदर आप PRP की जिस तरह ट्रीटमेंट होती है, प्लाज्मा आप डायरेक्टली रूट्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे ये होता है कि आपको अल्टीमेटली जो है वो पूरी बॉडी से सर्कुलेट होने के बजाय डायरेक्टली नरिशमेंट जो है आपके हेयर्स के ऊपर रीच हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मानूर, एक बड़ा अलमिया है, अलमिया ही कहूंगी मैं, बालों के अलावा कुछ पूछना? हाँ, बालों के अलावा ही पूछने लगी हूँ कि हमारे यहाँ अगर मेरी स्किन टाइप डिफरेंट है, आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि एक खातून ने अगर कोई टोट का इस्तेमाल कर दिया तो उसमें कहना है कि आप फलाने तुम ये करो, मैंने ये किया था, तुम्हें भी फर्क हो जाएगा। तो हमें ये चीज भी समझाएं कि हर एक की स्किन टाइप डिफरेंट है और हर एक को डिफरेंट ट्रीटमेंट सूट करता है। डेफिनेटली इसमें ये है कि ये इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ये आपने इतना अच्छा पॉइंट रेस किया क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं या क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर इसी वजह से आते हैं कि दूसरों की रेमेडीज़ खुद अपना के, और उनका जाहिर है हर किसी की, अगर किसी की ऑयली है, किसी की नॉर्मल है, किसी की ड्राई है, ऑब्वियसली नॉट अ सिमिलर फॉर्मूला कैन वर्क फॉर देम। इनफैक्ट सिमिलरली इसके अलावा ये जिस तरह सन ब्लॉक्स हैं या कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो भी एक दूसरे के मशवरे से एक दूसरे उसने यूज़ किया, जबकि हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट है। एंड यू शुड गेट टेस्टेड फॉर दैट, और उसको आपको जो है वो दिखा के एंड देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। एंड उसके अलावा ये कि फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट करें, ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के लिए। तो ये डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, और इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज भी होते हैं। ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं जिनको एलर्जी के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, और एलर्जी के जरिए अक्सर लोगों को ये जो स्किन रैशेज और खारिश वगैरह के मसाइल होते हैं। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि जिनको ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं उनकी स्किन के साथ भी मसाइल शुरू हो जाते हैं, कुछ सुना है मैंने, आई डोंट नो, लेकिन एलर्जी तो मुझे पता है कि होता है। तो इस हवाले से एलर्जी बेसिकली उसमें यह है कि मैं वही बता रही हूँ कि एक तो सीजनल चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर आपको उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिकॉज क्या कहते हैं, उसमें जो पेशेंट्स आते हैं उनको जाहिर एक स्पेसिफिक रिजीम के साथ हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली उसमें एलर्जीज में बहुत ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो ये भी होते हैं कि आपको जिस तरह किसी फूड एलर्जीज भी होती हैं, उसमें डिफरेंट उसमें इट्स अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम बेसिकली, इट कैन नॉट बी डिफाइंड कंसाइजली कि उसमें हर चीज़ के अलग अलग डिपेंड करता है कि किस शख्स को किस चीज़ से एलर्जी है और फिर उसका कुछ। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि हर एक की स्किन टाइप डिफरेंट है, हर एक का टेक्सचर डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स अब डॉक्टर को हजरात खुद भी रिकमेंड करते हैं, जो मुझे लगता है कि हमारी स्किन को एक छेड़ने वाला मसला होता है कि आपकी स्किन, मुझे आई रिमेम्बर कि मैंने एक बार कोई एक फेशियल लिया तो मुझे उसका रिएक्शन हो गया क्योंकि मैंने उससे पहले नहीं लिया था। व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें इस तरह के ट्रीटमेंट्स किस सूरत में लेने चाहिए, और अगर हम लेते हैं तो उसको कितना हमने फ्रीक्वेंट लेना है या कितने गैप से लेना है? अच्छा, असल में जब बात आ जाती है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं, तो बेसिकली हम
हम एक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, अगर वो हम उसको यहाँ के टर्म्स में मे बी उसको हम फेशियल उसमें काउंट कर लें, बट दैट इज ए कंप्लीट ट्रीटमेंट। अब जब ट्रीटमेंट हम करवाते हैं ना तो इट टेक्स स्पैन ऑफ टाइम। इट इज़ नॉट लाइक कि जिस तरह आप एक ट्रीटमेंट लें, आपने एक Overnight हाँ, इट्स नॉट एन ओवरनाइट मिरेकल, इट टेक्स टाइम। और जब भी हम ट्रीटमेंट की बात आ जाती है, उसमें कोई चीज़ इस तरह मैनुअली इन्वॉल्व हो जाती है कि जिसमें आपकी स्किन को प्रॉपरली डेप्थ में डील किया जा रहा होता है, तो डेफिनेटली दैट रिक्वायर्स हीलिंग टाइम एज वेल। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रीटमेंट करवाई है, आप उसके बाद फौरन मेकअप भी पुट ऑन कर लो, आप उसके बाद सन ब्लॉक भी ना यूज़ करो, आप उसके बाद हीट एक्सपोजर में भी जा रहे हो। तो बेसिकली उसमें इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारे पास ये अवेयरनेस तो है कि हमने ट्रीटमेंट करवानी है या हमने जाना है, बट वी डोंट कंसिडर उसके द SOPs को फैक्ट। फॉलो नहीं करते। हाँ, और इन दी एंड बिल्कुल मुख्तसर, ये जो बिल्कुल, 15 बिल्कुल। मिनट में क्रीम गोरा कर देती है, ठीक है बात, या हमें बातें बनी? this is the worst thing and ऐसा worst कुछ नहीं होता? nightmare for a doctor, because that is something जो immediately definitely it gives more result than expectations के जिस तरह हमारे लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी उतने ही उसके ज्यादा हैं। आफ्टर इफेक्ट्स उतने सही। ज्यादा होते हैं और उतने ही 15 मिनट में परमानेंट कोई होते हैं। कोई गोरा नहीं आपको, कोई लगा नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मानूर, बहुत शुक्रिया। हम आपको बता रहे हैं कि आपने अपनी स्किन की हिफाजत करनी है, जरा अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियां खाएं, पानी पिएं। नेचुरल चीजें हैं, टमाटर फ्रूट सब खा लें। ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर से, थैंक यू।